गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के खेल परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज ही जानते हैं। गुरु जी महाराज जब जिसको चाहे अपनी संगत में शामिल करते हैं और हम सभी सौभाग्यशाली संगत जी अपने सौभाग्य पर अत्यंत गौरवान्वित होते हैं कि गुरु जी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा है और गुरु जी महाराज हमारे जीवन को सतत सदैव सही दिशा दे रहे हैं, सही दिशा दिखा रहे हैं, सदैव अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं। अपने सत्संग के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, टेलीपैथी के माध्यम से गुरु जी महाराज अपनी संगत को सदैव सतत ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हम पूरा संगत परिवार नहीं थकते। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स जो आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना आप संगत परिवार हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप मैसेज के रूप में, PDF फाइल के रूप में या टेक्स्ट फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। 7 PM सत्संग में सत्संग का पाठ कर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, अभी आप संगत परिवार सुन रहे हैं 3 PM ऑडियो सत्संग। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9693। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नतमस्तक होकर प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी, चमत्कार गुरु जी के तो हर वक्त हर वेले होते रहते हैं, हर पल होते रहते हैं। क्या ही बताएं गुरु जी की मेहर जो हम पर है, उसकी बड़ाइयाँ तो हम कर ही नहीं सकते संगत जी। लेकिन आज का जो शुक्राना सत्संग है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड और चमत्कारी है, बहुत अद्भुत है संगत जी। और ये सत्संग सुनकर न जाने कितने संगत परिवार के या कितने संगत के कष्ट कटेंगे, ये गुरु जी खुद मुझसे बुलवा रहे हैं। तो ज़रूर सुनिएगा संगत जी, ये सत्संग बहुत ही प्यारा और चमत्कारी सत्संग है। शुक्राना मेरे मालिक मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा दी इसलिए, और माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, नतमस्तक होकर आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर माफ़ी चाहती हूँ कि आपने मुझे 11 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी थी, जो कंटिन्यूसली गुरु जी मुझसे नहीं हो पाई। क्या वजह है वो तो आप ही जानो गुरु जी, जान ही जानो आप। क्या नेगेटिविटी है, क्या चीज़ मुझे आपके घर मंदिर में जाने से रोकती थी, मुझे नहीं पता। मैं सत्संग भी नहीं शेयर कर पा रही थी, इसकी वजह भी नहीं जानती हूँ गुरु जी। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, मेरे साथ साक्षात मेरे गुरु जी हैं और सुप्रीम पावर है वो, उनके सामने कोई भी नेगेटिविटी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं टिकता। अगर आज गुरु जी ने ठान लिया है कि मैंने सत्संग शेयर करना है, तो ये गुरु जी ही मुझसे करवा रहे हैं ये शेयर, ब्लेस्ड भरा सत्संग। और गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने मुझे ये कहा कि बच्चे जो भी वजह से तू कंटिन्यूस 11 दिन का सत्संग नहीं शेयर कर पा रही है, तो कोई बात नहीं, बीच बीच में जब भी तेरे साथ कोई बड़ा चमत्कार के रूप में मेरा आशीर्वाद तुझे मिले,
तब शेयर कर देना। शुक्राना मेरे मालिक, आप हर वक्त, हर वेले, हर पल हमारी रक्षा करते हो और हमें समझते हो, हम पर मेहर बरसाते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अमृत वेला की दात भी बख्शी है। पहले तो खुद गुरु जी उठा देते थे और खुद ही अमृत वेला करवा के, मैं झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी, मैं फिर से सो जाती थी। अराउंड 3 o'clock हो जाती थी, गुरु जी उठाते थे। हम तो क्या ही हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर पाते गुरु जी के बिना। तो लेकिन अब तो ऐसा हाल हो गया है कि मेरा जो सोना है रात का, वही अराउंड 3:30, 4, कई बार 4:30 तक चला जाता था। तो मैं अमृत वेला नहीं संभाल पाती थी, इसलिए बहुत 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 माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, गुरु जी, बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन गुरु जी ने हमेशा से मुझे एक चीज़ बताई कि बच्चे 2:15, 2:30 आप अपना अमृत वेला करो, ज़्यादा कुछ नहीं तो मंत्र जाप किए जाओ 108 बार, और देखो कैसे कष्ट करते हैं। आई एम श्योर इसमें कोई बहुत बड़ा कष्ट करना है, पर मैं नहीं कर पा रही थी। पर ये वाला सत्संग गुरु जी अराउंड 2 o'clock शेयर करवा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि अमृत वेला डे 10 शुक्राना सत्संग है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक की सेवा, अमृत वेला शेयर करने की दात बख्शने के लिए। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। संगत जी, हम आउट ऑफ इंडिया की कंट्री में बसे हुए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और आइसोलेटेड फैमिली में है, और किसी वजह से मेरे हस्बैंड अंकल जी बाहर हैं घर से। ये भी अपने आप में एक सत्संग है जो मैं फिर कभी शेयर करूँगी। तो ये आज शाम की बात है जब मैं, मेरे दोनों बच्चे, हम अकेले थे घर पे। और संगत जी, मैं किसी वजह से अपने रूम में ऊपर चढ़कर गई हूँ, और जैसे ही मैं नीचे आने लगी तो मुझे न जाने क्यों ये एहसास हुआ कि ये वाली सीढ़ी पे ना कुछ गिरा है। संगत जी, ये हम गोरों की कंट्री में बसे और यहाँ पे घरों में कारपेट ढकता है, और या तो वुडन फ्लोर होता है, जो कि बहुत कॉमन है। तो संगत जी, जब मैं नीचे आ रही थी अपने कमरे से, और हमारे घर पे कारपेट लगा हुआ है स्टेयरकेस पे, तो वुलन सॉफ्ट वाले। तो जब मैं नीचे आ रही थी, मैंने कुछ नोटिस किया कि सीढ़ियों पे कुछ पड़ा है। तो मैं 1 मिनट के लिए रुकने जा रही थी, और रुकते रुकते 1-2 कदम नीचे आ गई, और गुरुजी ने संभाला उस वक्त भी। और कुछ हद तक नीचे आने के बाद संगत जी, मैं ऐसे गिरी हूँ, मतलब आप समझिए एग्जैक्टली 7 steps मुझे बाकी थे नीचे आने में, और मैं इस कदर गिरी हूँ कमर के बल पे। स्पाइनल कॉर्ड गुरुजी की मेहर है, मैं बोलते हुए भी कतरा रही हूँ, गूज़बम्स आ रहे हैं। आप ये कह लो कि इट वाज वर्स्ट, मतलब बैक से लेके टॉप तक बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मैं गिरी हूँ। और संगत जी, जब मैं गिरी हूँ तो मेरा बैक, मैं उठने की कोशिश कर रही थी और मेरा बैक जो है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था। मतलब इस तरह से एक सेंसेशन हो रहा था कि अब मेरा बैक जो है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो दिमाग उसे कमांड दे रहा है कि उठ जाओ, पर वो नहीं उठ पा रहा है किसी वजह से। और जब मैं नीचे गिरते गिरते आई हूँ संगत जी, मेरा सर जो है, माथा, वो गुरुजी ने बहुत बचा लिया, क्योंकि उसके बल भी मुझे नीचे, वो जिस तरह से मैं गिरी हूँ, मैं उसके बल भी नीचे गिर सकती थी।
संगत जी, जहाँ मैं गिरी हूँ उस स्टेयरकेस से नीचे, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि ये हो राइट हैंड साइड पे, स्टेयरकेस के बिल्कुल राइट हैंड बगल में, राइट हैंड साइड पे गुरु जी का दरबार, गुरु जी का घर मंदिर, जहाँ गुरु जी विराजमान है। गुरु जी का दरबार सजा हुआ है, गुरु जी का घर मंदिर बहुत छोटा सा स्वरूप है, बट गुरु जी की महिमा अपरंपार है। संगत जी, हमारे घर मंदिर में बहुत ही छोटा सा स्वरूप है गुरु जी का, बहुत ही छोटे से पॉकेट स्वरूप में विराजमान है गुरु जी, लेकिन उनकी महिमा एज आई सेड अपरंपार है। संगत जी, मैं जिस तरह गिरी हूँ, मैं गिर सकती थी टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, जो कि बहुत ही कॉमन होता है गिरने के बाद मैं उस तरफ जाना, लेकिन मैं खुद नहीं जानती कैसे मैं गुरुजी के दरबार के सामने जाकर गिरी हूँ। अब आप देखिए संगत जी, मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मैंने मेरी लाइफ में बहुत ही कम स्क्रीम किया है, चाहे कैसे भी क्यों ना गिरी हूँ पहले भी, लेकिन आज मेरे मुंह से चीख निकल गई। और मेरे दोनों बच्चे, मेरी बिटिया रानी, मेरी गुड़िया अपने कमरे में थी ऊपर, और मेरा बड़ा बेटा जो है वो नीचे ही था ऑफिस में, और शायद मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो कहाँ था, और वो दोनों भागते हुए आए और कहा मम्मा आप ठीक हो। दोनों ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि बस मेरा बड़ा बेटा तो जैसे हिम्मत हार गया था। उसने जिस तरह से मुझे गिरते हुए या नीचे आते हुए कमर के बल पे जो मैं गिरी हूँ, उसने देखा तो वो हिम्मत हार गया था, वो रोने जैसा हो गया था। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि गुरुजी ने गुड़िया पर और इवेंचुअली मेरे बड़े बेटे पर बहुत मेहर बना के रखी, इतनी हिम्मत दी कि वो जो भाव मुझे दे रहे थे गुरुजी, वो इन्हीं से बुलवा रहे थे और मुझे ठीक करवा रहे थे। तो संगत जी, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि मैं उठ नहीं पा रही थी, माई बैक वॉज कम्प्लीटली गॉन। मेरा जो कमांड था, जो हम हेड से लेके बॉडी को कमांड करते हैं तब जाके हाथ उठता है, बैक उठता है, वो कमांड, वो मैसेज, वो मेरा बैक नहीं ले पा रहा था और मैं उठ नहीं पा रही थी। एंड आई वाज कम्प्लीटली लाइंग ऑन द फ्लोर नियर गुरुजी's दरबार, नियर गुरुजी's मंदिर। और मैं किसी वजह से अपने हस्बैंड अंकल जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। और संगत जी, आई वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ऑब्वियसली गुरुजी और फिज़िकली ऑन माई चिल्ड्रन। अब वो पैनिक भी कर गए थे, लेकिन हिम्मत गुरुजी ने बनाए रखी। सबसे पहले संगत जी, सबसे पहले गुरुजी ने मुझसे ये कहा कि बच्चे मेरा स्वरूप ले और बैक के पीछे अपनी गुड़िया से के रखे और 7 बार मंत्र जाप कर। तो गुरुजी ब्रेसलेट स्वरूप, जो किसी वजह से पहले भी गुरुजी ने कष्ट काटे थे संगत जी, वो ब्रेसलेट स्वरूप आज ही कल ही मेरी गुड़िया ने फिर से नया बनाया। और यकीन माने, आज मुझे गुरुजी ने कहा तूने ये पहन के रखना है। और वो ब्रेसलेट स्वरूप जो है संगत जी, वो मेरे हाथों में उस वक्त नहीं था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि वो ब्रेसलेट स्वरूप जिसमें गुरुजी का स्वरूप है वो लेकर के आए और मेरी बैक में रब करें। संगत जी, यकीन मानिए, मेरी गुड़िया भी मुझसे यही कह रही थी, और जैसे उसे तो गुरुजी साक्षात कमांड दे रहे हो। यूजुअली बच्चे लेज़ी हो जाते हैं, लेकिन द वे शी वॉज interacting with Guruji and the way she was treating me was amazing। मैं सोच भी नहीं सकती, साक्षात गुरुजी पधारे थे, साक्षात गुरुजी यहीं विराजमान है, मैं जानती हूँ वो यहीं पहले वो गुरुजी विराजमान होते अपनी स्थान, खुद अपनी स्थान बनाते हैं। और इसके बाद मैं जानती हूँ गुरुजी हमें मतलब गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं हर वक्त, हर वेले अंग संग सहाय है। पर जब कभी इस तरह से इंसिडेंट हो जाता है तो गुरुजी अपने स्पेशल टोले में आ जाते हैं और गुरुजी हमें मदद करते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ मेरी बेटी जिस तरह से इंटरेक्ट कर रही थी गुरुजी से, मैं मान गई। गुरुजी
धन्य हो, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अभी तो मेरे कहते हैं ना, अभी तो मेरे मतलब मैं कैसे ही बताऊँ आपको, मैं टर्न नहीं कर पा रही थी, मेरा बेटा पैनिक हो गया था, लेकिन वो दोनों संभल गए। और ब्रेसलेट स्वरूप मेरी बिटिया ने, मेरी गुड़िया ने, पीछे जहाँ पेन था उसने, मेरे बेटे ने मुझे कुछ भी करके उठाया। गुरुजी का मंत्र जाप मेरी बेटी ने पहले ही शुरू कर दिया था, मेरे बच्चे ने भी। मेरा बेटा तो थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन गुरुजी का मंत्र जाप उसने शुरू कर दिया था और ब्रेसलेट स्वरूप उसने बैक पे लगा कर रखा और गुरुजी का मंत्र जाप किया। अब जैसे जैसे वो रब करती गई, मेरी बैक में जान आने लगी। संगत जी, यकीन मानिए, ये सब कुछ मेरे साथ आज हुआ जो मैंने आज एक्सपीरियंस किया, और गुरुजी की इतनी मेहर बरसी है आज, इतनी मेहर बरसी है कि मैं सोच नहीं सकती। डॉक्टर्स भी फेल हैं गुरुजी के सामने, डॉक्टर्स तो वैसे भी फेल हैं गुरुजी के सामने। गुरुजी सुप्रीम पावर, गुरुजी सुप्रीम पावर। सो संगत जी, जैसे जैसे वो रब करती गई, उसने 7 टाइम्स मंत्र जाप किया, मेरे ने किया, मैंने भी किया, और मेरी बैक में जान आने लगी। अब नेक्स्ट स्टेज है, मुझे थोड़ा सा बिठाना है बैक पर। तो गुरुजी ने मेरी बच्ची को कहा कि, और मुझसे टेलीपैथिकली बताया कि शिव जी को जो हम जल अर्पण करते हैं सुबह, जब हम पूजा करते होते हैं अपने मंदिर में, शिवलिंग पे जल अर्पण करते हैं, गुरुजी ने ही हमें शिव जी की सेवा दी है, शिवलिंग पे जल अर्पण करना। हालांकि कभी कभी गैप्स भी आ जाता है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर वो जल गुरुजी ने बताया हम सब संगत परिवार को कि बहुत ही पावन होता है। सारे घर में छिड़क के ओम लिखिए जगह जगह पर, उसी जल से आप चाहो तो पी भी सकते हो। घर में और सदस्यों को भी, फैमिली मेम्बर्स को भी पिला सकते हो वो जल, गुरुजी का ब्लेस्ड जो उन्हें जल अर्पण किया होता है वो। कई बार कई सत्संगी मंदिर से गुरुजी को जल चढ़वाकर फिर से प्रसाद के तौर पे घर ले आते हैं, लेकिन गुरुजी की मेहर है, उन्होंने हमें महाशिवरात्रि वाले दिन 2 साल पहले गुरुजी ने शिवलिंग की स्थापना करवाई और सेवा भी बख्शी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, महाशिव जी का अर्पण किया हुआ जल एक ग्लास में किचन में था, और वो संगत जी गुरुजी ने कहा कि वो ले आए गुड़िया मेरी। और जो चंदन टीका, जो हम चंदन तिलक टीका गुरुजी का, जो हर रोज़ हम उनके स्वरूप को उनके स्वरूप से जो चंदन तिलक टीका जो उन्होंने पहना होता है अगले दिन, वो निकाल करके हम प्रसाद के तौर पे रखते हैं हमारे साथ। और गुरुजी को गुरुजी को हम दूसरे फ्रेश चंदन तिलक से उनकी पूजा करते हैं। तो जो चंदन टीका था संगत जी, वो एक कटोरी में इकट्ठा किया हुआ था प्रसाद। गुरुजी ने कहा महाशिव जी का जल जो शिवलिंग पे अर्पण किया हुआ था सुबह, वो जल और उसके साथ गुरुजी का ब्लेस्ड चंदन टीका जो सुबह ही मैंने पूजा करके इकट्ठा किया हुआ था, वो ब्लेस्ड चंदन टीका मिलाकर मेरी बैक पे रब करें 7 बार मंत्र जाप बोलते हुए। अब क्योंकि थोड़ी सी मुझ में जान पहले ही आ गई थी, तो मैं भी रब कर रही हूँ, मेरी गुड़िया रानी भी रब कर रही है। और संगत जी, ये दूसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया, उसके बाद मुझे गुरुजी ने ये कहा गुड़िया से कह ले कि अपने कमरे से बेल्ट ले आए, और बेल्ट कमर का पट्टा जिसे कहते हैं हम, और बेल्ट पहने बिना उठना नहीं है। मतलब गुरुजी ने जान तो तभी सेकंड टाइम भी डाली दी थी, मूवमेंट्स डाले थे बैक में संगत जी। और मेरी गुड़िया अपने आप ही से वो भी कहती रही मम्मा मैं बेल्ट ले आऊँ आपके लिए, वो बेल्ट ले आई।
गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप गुरुजी ने कहा जो तूने अभी रब किया था 5 मिनट पहले इस शॉप के बाहर, सॉरी संगत जी, गुरुजी का जो ब्रेसलेट स्वरूप है वो, सॉरी संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा फ्रम्बल हो गई थी, माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रम्बल हो गई थी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी का जो ब्रेसलेट स्वरूप है और जो बेल्ट है उनका, जो ऑलरेडी घर में था, लकीली हमें शॉप तक रन नहीं करना पड़ा, तो कमर पट्टा गुरुजी ने गुड़िया से मंगवाया और गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप गुरुजी ने कहा जहाँ कमर में दर्द है वहाँ ब्रेसलेट स्वरूप रखकर बेल्ट टाइट पहनो या पहनवाओ और फिर उठने की कोशिश करो। संगत जी, यकीन मानिए 7 बार पहले महाशिव जी का जल, गुरुजी का चंदन प्रसाद टीका वो रख किया मंत्र जाप बोलते हुए, और उसके बाद गुरुजी ने बेल्ट मंगवाया। टेलीपैथिकली भाव देकर, मुझे तो वो भाव दे ही रहे थे, साथ ही साथ गुड़िया को भाव दे रहे थे ताकि वो रन करे, और मैं थी अपने बेटे की गोदी में। उसने मुझे सर के बल गोदी में उठा कर रखा हुआ था, या ही वॉज ट्राइंग टू कि ममा का सर खड़ा रहे और फिर ममा ट्राई करे उठने के लिए। तो वो कहीं भाग नहीं सकता था, भाग रही थी मेरी गुड़िया जैसे जैसे गुरुजी बता रहे थे। तो जैसे मैंने बताया बेल्ट घर पे ही था, हमें शॉप तक लेने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये भी अपने आप में एक सत्संग है जो गुरुजी कहते हैं अच्छाई से रहो, घर क्लीन रखो, ऑर्गेनाइज रखो। अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है, आप बता सकते हो कभी भी ज़रूरत पड़े अपने बच्चों को या जो भी घर में है कि यहाँ ये चीज़ पड़ी है, यहाँ ये चीज़ पड़ी है, और एमरजेंसी में निकाल कर वो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करवाने के लिए। तो संगत जी, मेरी गुड़िया रानी भागी और वो बेल्ट लेकर आई, और गुरुजी का जो ब्रेसलेट स्वरूप जो आज वो ब्रेसलेट स्वरूप रखवाया गुरुजी ने, और 7 बार मंत्र जाप करते हुए मैंने बेल्ट पहना। मेरे बच्चे भी मंत्र जाप कर रहे थे, और यकीन मानिए संगत जी, अ मिरेकल हैपन। आप यकीन मानिए, मैं उठने लगी, मेरे बैक के बल, हाँ जी, काफ़ी पेन हुआ, बहुत ज़्यादा कह सकती हूँ मैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे बच्चे ने मुझसे कहा कि ममा ब्रेथलेस हो रहे हो। तो ममा आर यू एबल टू ब्रीथ, ममा ब्रेथलेस हो रहे हो। लेकिन वाह गुरुजी, धन गुरुजी ने मुझे उस बेल्ट पहनवा कर और अपना स्वरूप उस बेल्ट में रखवा कर इतनी जान डाल दी कि मैं धीरे उठने के लिए सोच रही हूँ। अब मैंने मेरे बच्चों से कहा मैं अपने आप उठूँगी, तो मेरी गुड़िया ने भी कमांड किया अपने भाई को कि प्लीज़ मम्मा को टच ना करना, मम्मा के साथ गुरुजी है। देखिए संगत जी, भाव देखिए बच्चों के। और मैं धीरे बहुत स्टिफनेस मैं उठने लगी, और मैं उठ गई, और आई कुड एबल टू वॉक वेरी लिटिल। तो अब स्टिफनेस थी संगत जी, ब्रेथलेस भी फील कर रही थी। तो संगत जी, गुरुजी ने एक और भाव दिया मेरे बच्चों को कि मेरा जल प्रसाद मंगवा मंदिर से, जो हम लोटा भर के रखते हैं, और जल प्रसाद में ब्रेसलेट स्वरूप या लॉकेट स्वरूप, आपके पास जो भी है, छोटा सा ब्रेसलेट स्वरूप या लॉकेट स्वरूप, जल प्रसाद के अंदर गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप या लॉकेट स्वरूप, सॉरी संगत जी, लॉकेट स्वरूप, उसके अंदर 7 बार मंत्र जाप बोलते हुए तक रखना है, और वो पानी पीना है, जल प्रसाद। ये एक्सट्रीम लेवल पर जब किसी संगत प्रॉब्लम में है, ये उपाय ज़रूर करें। ये मुझे टेलीपैथिकली गुरुजी भाव दे रहे हैं। इससे कष्ट गुरुजी स्ट्रेट अवे अपने ऊपर लेते हैं, जो कि मैं नहीं चाहती कि गुरुजी ऐसा करे, क्योंकि गुरुजी हम तो सिर्फ 5% या 10% एक्सपीरियंस करते हैं, और
और ये हाल है हमारा, और आप तो हम सबके कष्ट अपने ऊपर ले रहे हो गुरुजी, और हम ढंग से आपका शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं। संगत जी, आफ्टर हैविंग जल प्रसाद, वो ब्लेस्ड जल प्रसाद, यकीन मानिए संगत जी, मैं धीरे धीरे चलने लगी हूँ। और हाँ जी, स्टीफनेस थी, मेरे बच्चे ने मुझे पकड़ रखा था, वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, जो इतने उपाय आप बताते गए, मेरे बच्चे मुझसे करवाते गए, और मैं ठीक होने लगी गुरुजी। तो आपको मैं ये कह सकती हूँ 70% कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिए, 70% या 75, या गुरुजी कहते हैं नापा तोला नहीं जाता, सो माफ़ी चाहती हूँ, मैं नहीं नापना चाहूँगी। लेकिन संगत जी, चमत्कार तो बहुत बड़ा हुआ है आज, बहुत बड़ा हुआ है ऐसे स्टेजेस पे। और गुरुजी ने मुझे 2 दिन पहले स्पाइनल कॉर्ड फेलियर के भी सत्संग सुनवाए थे, उसमें भी आंटी जी ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया था। और उन्होंने, एक आंटी जी ने ये बताया था कि उन्हें स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई थी। अब आप देखिए संगत जी, मैं गुरुजी को बार बार कह रही हूँ, गुरुजी आई एम द ओनली मदर, आई एम द सिंगल मदर, आप जानते हो, मैं आई कांट गो थ्रू दिस स्टेज। मैं पानी का ग्लास भी नहीं उठा पा रही थी उस वक्त, और गुरुजी ने कैसे धीरे धीरे उपाय करके मुझे ठीक कर दिया। 70%, मैं ये ज़रूर कहूँगी, 70% मेरा कष्ट वहीं का वहीं, विद इन दैट हाफ एन आवर ऑफ चैंटिंग, हाफ एन आवर ऑफ गुरुजी's उपाय, मैं खड़ी होकर चलने लगी। स्टिफनेस ज़रूर थी संगत जी, लेकिन मैं खड़ी होकर चलने लगी। मैं ज़्यादा कुछ उठा नहीं पा रही थी, तो मेरी गुड़िया और बच्चे हेल्प कर रहे थे, लेकिन ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही करते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो संगत जी, हमारे सुप्रीम पावर के लिए मैं बहुत भावुक हो रही हूँ संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। हेड्स ऑफ टू गुरु जी, मैं अनंतम शुक्राना, मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी। मेरे बच्चे अकेले थे, मैं गुरु जी को ये बोले जा रही हूँ, गुरु जी आप जानते हो मेरे बच्चे छोटे हैं, अकेले हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपकी बेटी के ऊपर, आप जानते हो मुझे खरा उतरना है, तो ऐसा कुछ भी मत करना गुरुजी, जिससे कि मेरे बच्चे डर जाए। और बस वो मंत्र जाप करते रहे, और मम्मा को गुरुजी जो उपाय बताते रहे वो करते गए, और मम्मा को इसी निमित्त बन गए थे, मम्मा को इस जरिए कष्ट से बाहर निकालते गए, जो गुरुजी बताते गए वो करते गए। संगत जी, इसमें जो भी उपाय मैं जानती हूँ किसी न किसी संगत परिवार को कष्ट निवारण से बचाया है। गुरुजी लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी जो सबसे पहले मुझे शेयर करना चाहिए था, और वो ये है कि सॉरी संगत जी, मैं भावुक हो रही हूँ, और वो ये है कि गुरुजी के 3 दिन से मैसेज आ रहे हैं कि बच्चे बहुत ही भारी दिन है, तुझे कहीं नहीं जाना, तुझे घर रहना है, बहुत ज़्यादा भारी दिन है। ये मुझे गुरुजी ने पहले ही संकेत दे दिया था। संगत जी, गुरुजी ने ये भी कहा था नेगेटिविटी है, जो भी कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो भी है वो बहुत ही भारी वाला कुछ उपाय कर रहे हैं, जिससे मुझ पर बहुत बड़ा संकट आने वाला था। और देखिए संगत जी, गुरुजी ने छोटे में कटवाया। जैसे मैंने पहले कहा कि 4 स्टेप्स, पहले मैं नीचे थोड़ी गिरते नीचे आई हूँ, और 7वें स्टेप से नीचे गिरी हूँ, 7वें स्टेप से नीचे। तो गुरुजी ने तो बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है, और बहुत ही छोटे में मेरा कष्ट काटा है। शुक्राना मेरे मालिक। मैं आज बहुत भावुक भी हो रही हूँ, और सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये बहुत ही ब्लेस्ड बड़ा सत्संग है संगत जी। आप सब पर गुरुजी मेहर बरसाते रहे, सबके अंग संग सहाय रहे, सबकी बाह पकड़ के रखे गुरुजी।
और सदैव आशीर्वाद भरे हाथ, मेहर भरे हाथ आप पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर बनाए रखें। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संग सोनू अंकल जी, माफ़ी चाहती हूँ अगेन, दिस सत्संग इज़ लिटिल बिट लॉन्गर देन थॉट, सो प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही ब्लेस पड़ा सत्संग में, बोलते हुए 2 या 3 बार भावुक भी हो गए, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना आपका भी। मैं अपना शुक्राना सत्संग, मैं अगली शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ, और तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सॉरी गुरु जी, प्लीज़ सोनू अंकल की झोलियाँ भी खुशियों से सदैव भरे रखना, और उन पर, उनके परिवार पर आए हुए जो भी कष्ट हो बलाओ वो दूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच पायल आंटी का सत्संग समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, जब गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ते हैं, वो टाइमिंग्स गुरुजी के होते हैं। जैसे गुरुजी बोलते थे कि मेरे दरबार में मेरी मर्ज़ी के बिना कोई नहीं आ सकता, तो जब गुरुजी महाराज की इच्छा होती है हम उनको देख सकते हैं। जब गुरुजी महाराज चाहते हैं वो हमें अपने से जोड़ते हैं। जब गुरुजी महाराज चाहते हैं वो हमें सत्संग में बुलाते हैं। तो जब गुरु महाराज ने मेरे को अपने से लास्ट ईयर मुझे अपने आप को दिखाया, तो मेरे मन में इच्छा थी कि मेरे हस्बैंड, अंकल, बच्चे भी गुरु महाराज से जुड़ें। और ये इच्छा, ऐसा नहीं था कि मुझे किसी ने रोका गुरु महाराज की सेवा करने से या सत्संग में जाने से, लेकिन मन में ऐसा था कि सब मिलके अगर सेवा करेंगे तो कितना अच्छा होगा। और गुरु महाराज के टाइमिंग्स अपने होते हैं, और ये गुरु महाराज ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि जब मैंने तेरे को अपने टाइम पे कनेक्ट किया तो सबको मैं अपने टाइम पे ही कनेक्ट करूँगा। तो धीरे धीरे गुरु महाराज ने मेरे बच्चों में, मेरे हस्बैंड अंकल में अपना विश्वास बनाना शुरू किया। और वो कैसे हुआ, मैं आपको थोड़े से सत्संग सुनाऊंगी। मेरे हस्बैंड अंकल का जो सबसे पहला एक्सपीरियंस उन्होंने, जो गुरु महाराज का जो आभास उनको हुआ, लास्ट ईयर गुरु महाराज की कृपा से गणपति जी घर पे आए। तो गुरु महाराज की भी गद्दी लगी हुई थी और गणपति जी भी थे। और गुरु महाराज का मेरे पास उस दिन एक टेलीपैथिक मैसेज आया था कि आज मैं तेरे को अपनी उपस्थिति का आभास दूंगा। और मेरे हस्बैंड अंकल आरती की थाली बना रहे थे। जब वो आरती की थाली बना रहे थे तो उसमें उन्होंने फूल रखे, एंड जो फ्लावर्स थे दे वर फेसिंग टूवर्ड्स माय हस्बैंड। और अचानक से उसमें से 1-2 फ्लावर्स जस्ट टर्न टूवर्ड्स गणपति जी। ही गॉट वेरी स्कैर्ड। नीचे जब वो कर रहे थे ये, उनके पास कोई नहीं था। बाद में उन्होंने जब बताया मुझे कि ऐसा ऐसा हुआ, और उनको बहुत डर लगा कि अचानक से ये क्या हो गया। एंड देन ही लुक टूवर्ड्स गुरुजी, और गुरुजी ने उनको अपना आभास कराया था। और उसी दिन हमारे नेबरहुड में से एक नेबर घर पे आई। जब वो घर आई तो उन्होंने
मुझसे पूछा गुरु महाराज के स्वरूप को देख के कि ये कौन है, तो मैंने कहा कि ये हमारे गुरु महाराज हैं जो शिव जी का रूप हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इस गद्दी पे महसूस कर सकती हूँ। और एक और अंकल आए, उन्होंने बोला कि यहाँ इतनी पॉजिटिविटी है, बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है यहाँ पे। और गुरु महाराज ने बार बार ये आभास करवाया कि मैं हूँ। और उस दिन मेरे हस्बैंड अंकल को जब फर्स्ट टाइम गुरु महाराज ने अपनी होने का आभास कराया, तो ये धीरे धीरे उनका विश्वास गुरु महाराज बनाते रहे। उसके बाद जब हम इंडिया गए, वहाँ पे जब बड़े मंदिर बुलाया, बड़े मंदिर से निकलने के बाद मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बच्चों में, मुझ में जो एक अलग सा चेंज हमें फ़ील हुआ, दैट वाज वेरी डिफरेंट विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। बड़े मंदिर तो एक फीलिंग है, उसको एक्सप्रेस करना वर्ड्स में बहुत मुश्किल है। और संगत जो बड़े मंदिर जा चुकी है उनको ये पता होगा कि ये जो फीलिंग है, ये एक ऐसा एहसास है जो गुरुजी हमें देते हैं जिसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद जब हम इंडिया में थे, जब मैंने ये सत्संग पहले भी शेयर किया है कि मेरे हस्बैंड अंकल जब इंडिया से वापस आने लगे, उनको थोड़ा जल्दी आना था, उनके मन में इच्छा थी कि गुरु महाराज के मंदिर जाने की। और गुरु महाराज ने क्या किया कि एक अंकल ने बोला कि यहाँ पे जिस सिटी में हम रहते हैं कि वहाँ पे गुरु महाराज का मंदिर खुला है। और हम वहाँ पे गए, हमने देखा वहाँ पे गुरु महाराज की गद्दी लगी हुई थी, गुरु महाराज के स्वरूप थे। हम वहाँ पे बैठे, हमें जल प्रसाद मिला, टॉफ़ी प्रसाद मिला। और वापसी पे मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया कि उनके मन में ये इच्छा हुई कि गुरु महाराज के मंदिर वो जा पाएँ। और गुरु महाराज ने उनको अपने मंदिर में बुला लिया। और बाद में जब हम गए तो वहाँ कोई मंदिर नहीं था, वहाँ शिव मंदिर था। तो वो जो एहसास था उनको दिया। और धीरे धीरे ऐसे कितने सारे इंस्टेंसेस हुए जिसमें गुरु महाराज ने अपनी उपस्थिति का आभास मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे हस्बैंड अंकल को दिखाया। और लास्ट ईयर जब मैं गुरु महाराज का जब सत्संग था और दरबार सजा रही थी, तो मेरे मन में था कि हम सब मिल के गुरु महाराज का दरबार सजाएं। और वो 1 साल बाद गुरु महाराज ने दिया और सब ने मिल के गुरु महाराज का दरबार सजाया। तो संगत जी, हमारे मन में जो इच्छाएं होती हैं, अगर वो इच्छा सही है तो गुरु महाराज हमें वो ज़रूर देते हैं, लेकिन टाइम आने पे देते हैं। और वो तो महाशिव हैं, उनके हाथ में सब कुछ है, वो कुछ भी कभी भी दे सकते हैं। लेकिन हमारे कर्म भी हैं जो कटवाने हैं। दूसरा, जो हमारे लिए ठीक होगा वही गुरु महाराज देते हैं। जो हमारे थॉट प्रोसेस है वो सिर्फ़ एक बंद कमरे जितना है, बहुत मायोपिक हमारा व्यू है जो हम सिर्फ छोटा देख सकते हैं। लेकिन गुरु महाराज हमारे सारे जन्म, आने वाले जन्म और सब कुछ हमारा देख सकते हैं। और बेस्ड ऑन दैट वो हमें जो हमारे लिए अच्छा होता है वही देते हैं। बट गुरु महाराज की कृपा से बच्चे और हस्बैंड अंकल को भी गुरु महाराज ने अपने चरणों के साथ जोड़ा। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। ये एक आई थिंक हर संगत के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फीलिंग है, बहुत प्यारी फीलिंग है कि सारा परिवार ही गुरु महाराज से जुड़ा हुआ है। गुरु महाराज की कृपा से मेरे मॉम डैड, मेरी सिस्टर, उनकी फैमिली गुरु महाराज ने अपने से जोड़ ली है। मेरा भाई और उसकी फैमिली अभी तक नहीं जुड़े हैं, बट आई एम श्योर उनका भी एक टाइम है जब गुरु महाराज उनको अपने आप से जोड़ेंगे। और मैं उस सही टाइम की वेट करूँगी। गुरु महाराज हमें सब्र करना सिखाते हैं, हमारे में पेशेंस देते हैं। और वो पेशेंस जो होता है ना, वो हमें गुरु महाराज के तरफ जो विश्वास है उसको और मजबूत कराता है। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, बिकॉज़ जब तक गुरु कृपा नहीं होती है कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। इस दरबार में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। एवरीथिंग इज़ डन बाय गुरुजी, एवरीथिंग इज़ प्लान बाय गुरुजी। गुरुजी हमें अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। और गुरु महाराज कहते भी थे जब गुरुजी फ़िज़िकल फॉर्म में थे कि
मेरी ब्लेसिंग्स लेने के लिए भी आपको रेडी होना पड़ता है, और उसके लिए गुरु महाराज हमें रेडी करते हैं। बिकॉज़ हम लोग इस कीचड़ में फंसे हुए हैं। हमने इतने पिछले जन्मों में बुरे कर्म किए हैं जिसका बैगेज हम लेके चलते हैं, और वो बैगेज हमारा शायद आने वाले कितने जन्मों में खाली नहीं होना था। लेकिन जब हम गुरु महाराज ने अपनी रहमो नज़र हमारे पे डाली, अब वो बैगेज भी गुरु महाराज ही हमारा खाली कराएंगे, और उसमें अच्छे कर्म जो हमारी सोल के लिए बहुत ज़रूरत है। हम लोग क्या है ना, हम इंसान, हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं कि हम बैंक में पैसा डालते रहें कि हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। आई डोंट नो वो हमारे काम आएगा या क्या होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने सोल के लिए इन्वेस्टमेंट करें, जो सिमरन है, जो गुरु महाराज का जो साथ हमें मिला है ना, उनकी कृपा से हम सिमरन कर सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं, उसका वो हमें जोड़ने चाहिए, और उसी पे ही हमें काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि गुरु महाराज मौका देते हैं ये सत्संग शेयर करने का। बिकॉज़ मेरी तो खुद औकात नहीं है कि मैं गुरु महाराज की उस्तत कर सकूं। उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं, उनका हुक्म होता है, तो वो बिठाते हैं, बुलवाते हैं, जो सत्संग शेयर करवाना है वो करवाते हैं, और जिस संगत तक उन्होंने अपना जो मैसेज पहुंचाना है वो पहुंचाते हैं। गुरु महाराज फिज़िकली नहीं हैं, बट वो हर जगह हैं। वो हमारी बात सुनते हैं, वो हमें आंसर्स देते हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं, वो हमें जीना सिखाते हैं, वो हमें हर पल प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो हमें नया जीवन देते हैं, वो हमें बीमारियों से निकालते हैं। मेरे गुरु की मैं कितनी बढ़ाई करूं, मेरे पास शब्द बहुत कम है मेरे गुरु के बारे में बताने के लिए, क्योंकि वो इतने प्यारे हैं कि वैसा कोई हो ही नहीं सकता। मैं अपने सत्संग को आज के लिए यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1441। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच संगत जी का सत्संग समर्पित है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी, सोनू अंकल को भी जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, पहला सत्संग मैंने अभी एक वीक पहले 19 तारीख को मेरा वो सत्संग आया था। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आपने मेरा सत्संग शेयर किया। ऐसे ही करते रहना, और कोई भी सत्संग शुरू करने से कोई भी मेरे से कोई गलती हो, प्यारी संगत गुरु जी माफ़ करना। मैं आपको ये सत्संग अपना सुनाती हूँ। 6 मार्च को मैंने गुरु जी का सत्संग किया था यहीं पे बटोत डिस्ट्रिक्ट रामबन में। तो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत प्यारा सत्संग गुरु जी का किया गया। और उसके दूसरे दिन मुझे बाहर जाना था बच्चों के पास दुबई में। संगत जी, इतना खूबसूरत सत्संग हुआ कि जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैं सिर्फ ये कहती थी कैसे होगा कैसे होगा, पर गुरु जी सब कुछ कराने वाले। हम कौन होते हैं ये कराने वाले। तो गुरु जी, संगत जी, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। फिर हमने दूसरे तीसरे दिन मैं जम्मू चले गई। जम्मू जाके हमने जो भी थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग की। तो कुछ गुरुजी, सॉरी मैं एक भूल गई ये बताना कि उस दिन जिस दिन मैंने सत्संग किया शाम को, रात के टाइम कोई 10 बजे को
टाइम था तो मेरे को संगत जी टांग में इतनी दर्द हुई कि मैं मतलब कि इतना रो रही थी। संगत जी इतना रो रही थी कि संगत जी मेरी सिस्टर थी और मेरी फ्रेंड थी और मेरा छोटा बेटा घर में था। तो संगत जी मैं इतना रोई तो और वो मुझे मेरी फ्रेंड कहती है आप ऐसे क्यों रो रहे हो, इतनी दर्द हो रही है। मैंने कहा हाँ दर्द हो रही है तभी तो रो रही हूँ। तो मुझे बहुत मतलब कि फ़ील हुआ। मैंने कहा कि गुरुजी आज मैंने आपका सत्संग किया, इतना खुशी खुशी से किया, इतना प्यारा सत्संग हुआ गुरुजी, आपने ये क्या किया। आज के बाद मैं कोई सत्संग में गुरुजी कुछ नहीं करूँगी। रो तो मेरी सिस्टर ने पाँव भी दुबारे सब दुबारे, पर कोई मुझे तकलीफ़ नहीं। फिर सिस्टर ने कहा कि लड़के को जाओ जाके जल प्रसाद लेके आओ। संगत जी आप यकीन करो कि जैसे जल प्रसाद लाया, सिस्टर ने मेरी मालिश की टांग की, 5 मिनट के अंदर मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। ये मेरे गुरुजी की लीला है। मेरे गुरुजी, हम लोग क्या है कि हम थोड़ा सा ना हो जाते हैं कि हमें ये हुआ कैसे हुआ, बट जो हमारे गुरुजी हैं उनका तो कोई जवाब नहीं है। वो तो हमारे परमात्मा है, हमारे रब हैं, वो सब कुछ है। और थोड़ा सा संगत जी मेरा सत्संग लंबा हो जाएगा, मैं माफ़ी चाहती हूँ। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मेरे भतीजे का भी बर्थडे था, वो भी हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया और दुबई में वो हमारा भतीजा भी साथ गया। संगत जी हम जैसे दिल्ली एयरपोर्ट में पहुँचे, मेरे पास लगेज कुछ ज़्यादा थे, तो वहाँ पे सामान मेरा इतना एक्स्ट्रा हो गया तो मैं बड़ी परेशान सी होगी। तो मुझे कहने लगे ये आपका सामान बहुत ज़्यादा है तो इस पे इतना चार्जर लगेगा, आई थिंक 10,000 के करीब। तो मैंने कहा नहीं अब इतना तो सामान भी नहीं होगा, तो मैं क्या करूं। अच्छा दिल में से ऐसे घबराहट भी हो, बस गुरुजी 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 कुछ करो, गुरुजी कुछ करो, आप क्यों नहीं कर रहे हो। संगत जी क्या हुआ कि मैंने थोड़ा करके कुछ सामान था मैंने एयरपोर्ट में ही रख दिया। फिर उसके बाद में मेरे जो बैग थे, मैंने बैगों को मैंने कहा अब इनको क्या करूं, कपड़े भी नहीं फेंक सकती, इतनी अच्छी चीज़ें। मैंने कहा गुरुजी कुछ मुझे रास्ता दिखाओ अपनी बेटी को। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, गुरुजी इस वक्त मुझे कुछ हो रहा है। संगत जी मुझे ऐसा गुरुजी ने मेरे दिमाग में ऐसी वो डाला कि मैंने क्या किया कि एक बैग में जो 4 बैग थे उनमें से एक में सामान निकाल के 2 बैगों का मैंने एक किया करके एक बैग मैंने गुरुजी साइड में रख दिया जो थोड़ा सा हैवी था, वो जाना था फ़्लाइट के अंदर। संगत जी चलो मैंने सामान वो फिर मैंने अपना वेट किया तो उसने बोला चलो अभी थोड़ा ज़्यादा है तो कोई बात नहीं। तो उस वक्त मैंने थोड़ा सा मुझे सांस में सांस आई। फिर मैंने क्या जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता गुरु संगत जी। फिर उसके बाद में हम लोग, तब तक मेरे दिल में अभी इतनी वो नहीं था कि मैंने क्या नहीं असली बैग तो मेरा ये है, कहीं ये ना हो, ये भी आगे जाके तो मुझे मुश्किल हो जाए। अब हम लोग हमारा बोर्डिंग कार्ड वगैरह सब कुछ लेके तो संगत जी हम लोग बैठ के ऊपर, जब फ्लाइट में जाते हैं तो उससे पहले बैठ गए हम लोग। तो उसके बाद मेरा भतीजा कहता है मुझे कुछ खाना आपने। तो संगत जी मैंने कहा मेरे को भूख नहीं है, मैं रो रही हूँ। तो उधर से फिर मेरा दुबई से ही फ़ोन आ गया बहू का, मम्मा देख लेना तो जब फ्लाइट में बैठोगे वहाँ भी आपका ये चेकिंग होगी। तो मैंने क्या है बेटा अब तूने भी डरा दिया मुझे। तो बस मैं बैठ के रोने लगी। तो मुझे बस गुरुजी आपने जो करना है, अब मेरे बस में कुछ नहीं है। मैं रोने लगी संगत जी, मैं सच रोने लगी, ऐसे ही मेरे आंसू आए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद फिर मैं बैठ के वहीं रो भी रही हूँ एयरपोर्ट में। और फिर मैंने कहा ये मेरे अपने कुछ कर्म है, गुरुजी का इसमें कोई कसूर नहीं है, गुरुजी तो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। संगत जी बस जैसे ही फ्लाइट का टाइम हो गया तो अंदर से दिल घबराए, बस यही जय गुरुजी का मंत्र जाप करूँ, बस रो दिल में
तो मेरे गुरुजी ने मुझे बड़े आराम से फ़्लाइट में बैठ के मेरे सामान को देखा भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर संगत जी, आप यकीन करोगे, पूरे 3-3.5 घंटे की फ़्लाइट थी। 3.5 घंटे मैंने अपने गुरु पिताजी का, अपने परमात्मा, अपने गुरु नानक देव जी का मंत्र जाप करती गई। 3.5 घंटे फ़्लाइट में मैंने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया, और बड़े आराम से, बड़े प्यार से मेरा पिता और अपनी बेटी गुरुजी साथ गए, और मेरे को बड़े आराम से। और ऐसे ही एक संगत जी, एक और है रिटर्न वापस आने का, वो भी मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है। संगत जी, मैं 9 मई को वहाँ से रिटर्न वापस आ रही थी एयरपोर्ट में। जैसे एयरपोर्ट में आई, सारा ठीक ठाक हो गया, तो फ़्लाइट का टाइम था 1 बज के कुछ टाइम पे, एयर इंडिया की फ़्लाइट थी। तो संगत जी, 1 बजते बजते 2 बज के, 2 बजते बजते 2:30 बज गए। तो सारे पैसेंजर जो थे वो परेशान हो गए, और ये क्या है, गर्मी भी हो रही है थोड़ी सी, क्या है ये, चल नहीं रहा है। तो संगत जी, मैं सिर्फ अपना मंत्र जाप, मेरे साथ 2 लोग बैठे थे, हस्बैंड वाइफ, वो मुझे देख रहे, सब हंस रहे, मतलब कुछ कुछ अपना बोल रहे, कोई कमेंट्स एयर होस्टेस को दे रहे, बट मैं अपने दिल में बस गुरुजी का मंत्र जाप, और मुझे बड़ा फील सा ऐसे हो रहा था। मैं क्या, देखो गुरुजी, इन लोगों को कितनी जल्दी है, गुरुजी इनको कितनी जल्दी है। तो अंदर से मेरा दिल भी कुछ थोड़ा डरने लगा। मैंने क्या पता क्या होगा। फिर उन्होंने बोला, नहीं, कुछ थोड़ी सी कमी है जो इसको हम देख रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, हम चलेंगे। मैंने दिल में कहा, मैंने क्या, गुरुजी अब आप ही हो इस पूरी फ़्लाइट में, सबके साथ आप ही सबके पिता हो गुरुजी, आप ही हो, देखोगे जो करना है आपने करना है गुरुजी। अगर सब कुछ ठीक है तो इस फ़्लाइट को उड़ाना, नहीं तो यहीं पे और टाइम लग जाए, पर कम से कम हम अपने घरों में सब सेफ पहुँचे। गुरुजी, दिल अंदर से घबरा भी रहा, और गुरुजी का मंत्र जाप करती आ रही हूँ। गुरुजी 2:45 बजे के, मुझे टाइम याद नहीं है, तो फ़्लाइट टेकअप हुई। जैसे ही मैंने क्या, गुरुजी अब आपने सब कुछ देखना। और संगत जी, इतना अच्छा पायलट थे जिन्होंने इतनी स्मूथली फ़्लाइट दिल्ली में हमें आके वहाँ पे पहुँच गए हम दिल्ली में, क्योंकि उस वक़्त थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी पाकिस्तान की और हमारे इंडिया की। और फिर उसके बाद में वो जो फ़्लाइट थी हमारी पाकिस्तान से आनी थी, तो वो अहमदाबाद से आई, थोड़ी लेट हो गई थी, पर इतनी अच्छी फ़्लाइट उन पायलट साहब ने लाई कि मतलब कि पूरे जहाज़ में, प्लेन में किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। इवन खाना भी इतना बढ़िया दिया, सब कुछ फ़्लाइट में हुआ। तो मैं यही कहती हूँ संगत जी, हर किसी के लिए संगत जी, जो सुन रहा है मेरा सत्संग, उसका भी भला, जो करता है उसका भला। और सारी संगत को गुरुजी आप ब्लेसिंग करना, मेरे बच्चे, मेरी बहनों, मेरे भाइयों को, मेरे सारे परिवार को गुरु महाराज ब्लेसिंग करना। और संगत जी, अभी मेरे भाई को 12 जून को उनकी डेथ हुई है, उसकी वजह से भी मैं बहुत थोड़ी परेशान हूँ। पर वो मेरे गुरुजी अपने चरणों में लेके गए हैं, वो थर्सडे वाले दिन ही लेके गए हैं, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई बीमार नहीं। गुरुजी, आप उनकी आत्मा को शांति देना। और संगत जी, और सब के दुख आते हैं, पर कुछ दुख ऐसे होते हैं कि जो इंसान भूल नहीं सकता है गुरुजी। बाकी आप सारे परिवार को, मेरे को भी ब्लेसिंग देना। देश प्रदेश में मेरे बच्चे हैं गुरुजी, आप उनको भी ब्लेसिंग करना है। और मेरे बड़े भाई हैं जो गए हैं उनसे बड़े, वो भी बीमार हैं गुरुजी। संगत जी, आप उनको भी, उनके लिए भी प्रार्थना करना, वो ठीक होएं। और मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ करना। तो मैं अब अपना सत्संग में यहीं पे
समाप्त करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कुछ गलती हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2003। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी की मेरा सत्संग जी है कि कल का मेरा सत्संग है महासमाधि वाले दिन का। गुरु जी की महासमाधि का दिन था। तो एक दिन पहले मैं अपने हस्बैंड अंकल से बोल रही थी कि मैं अपने घर में ना सत्संग करना चाहती हूँ। तो वो बोले कि कौन कौन सा सत्संग कर रहा है। तो मैंने बोला कि मैं प्ले लिस्ट लगा के मैं और एक पड़ोसियों का लड़का हम दोनों करे हैं। तो हस्बैंड अंकल बोले कि संगत को भी बुला लेना था। मैं बोली ना, आप घर में हो और बेटे का भी पेपर है तो मैं कैसे करूँगी। तो बोले चल ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो मन में मेरे भी हो रहा था कि चल 1-2 संगत होती तो ठीक हो जाता। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल ने ना वो किया, फ़ोन रखा, तो वैसे ही सोनू अंकल जी एक संगत आंटी का ना मेरे को फ़ोन आ गया। तो मेरे साथ बात करने लगी, बोली कि तेरे को ना आज गुरु जी का कोई संदेश आया कि कैसा संग जाने का। आज तो बड़ा दिन है, गुरु जी की महासमाधि का दिन है। मैं बोली नहीं। तो वैसे मैंने उनको बोल दिया कि अगर गुरु जी का आ भी जाता तो मैं जाने वाली नहीं थी, क्योंकि मैं ना आंटी अपने घर में भी छोटा सा सत्संग कर रही हूँ। तो वो बोली कि मैं भी आ जाऊँ आपके घर। मैं बोली हाँ आंटी आप भी आ जाओ। मैंने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो उसके बाद ना कोई 10 मिनट बाद फिर उस आंटी का मेरे को ना वो आया, फ़ोन आया कि बोली कि एक संगत हो रहा है। तो वो भी बोल रही थी कि मैं भी आपके घर में आ जाऊँ। मैं बोली जय गुरु जी, आ जाओ आंटी, उनको भी बोलो। सोनू अंकल जी, वहाँ गुरु जी का चमत्कार जी है कि कहाँ हम 2 करने वाले थे सत्संग घर में, 2 आदमी सत्संग करने वाले थे। करते करते 10 संगत मेरे साथ जुड़ गई। तो मेरा इतना दिल खुश हुआ। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला देखा मेरे गुरु जी का चमत्कार, देखा मेरे गुरु जी का चमत्कार। आपने ऐसे बोला तो गुरु जी ने कैसे मेरी बात सुन ली कि संगत जोड़ भी दी। बोले हाँ। तो फिर सोनू अंकल जी हमने सत्संग शुरू की तो बहुत अच्छा लगा। तो मेरा बेटा बोला मेरा सत्संग शुरू, मैंने अपने बेटे से बात की कि ऐसे ऐसे सत्संग हो रहा है। बोला मम्मा मेरा तो पेपर है। मैं बोला कोई बात नहीं बेटा, आप जाओ पेपर देने। तो बोला आपने संगत भी बुला ली तो कैसे करोगी मम्मा। मैंने बोला बेटा आप टेंशन मत लो, आप अपना पेपर देने जाओ, गुरु जी देखेंगे सब। तो सोनू अंकल जी मैंने अकेली ने किसी की भी ना मदद लिए, सारी 12 संगत का मैंने इंतज़ाम कर लिया। मेरे को कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं। संगत 4 बजे का मैंने सत्संग का टाइम रखा हुआ था। 3:30 बजे मैंने सब कुछ तैयार करके रख लिया। तो सत्संग किया, इतना अच्छा लगा। जैसे ही सत्संग शुरू हुआ तो मेरे पास सोनू अंकल जी छोटा सा स्वरूप था गुरु जी का। तो मैं बोली कि चलो इसी जैसे मेरे लिए बड़े जय छोटे स्वरूप रखा। जैसे एक संगत आंटी आई मेरे घर में, मेरे मन में भी हो रहा था कि काश मेरे पास बड़ा स्वरूप होता। तो जैसे ही आंटी आई सोनू अंकल जी, यकीन माना कितना बड़ा गुरु जी का स्वरूप लेके आई मेरे लिए। मेरा इतना दिल खुश। फिर मैंने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी आपकी तो महिमा का कोई अंत ही नहीं है। फिर एक चमत्कार जी गुरु जी ने ये ब्लेसिंग दी मेरे को अपने स्वरूप की। और जैसे ही मैंने चंदन तिलक लगाया गुरु जी को तो हम सत्संग करने लगे। सत्संग करके जैसे आरती की, फिर कड़ा प्रसाद किया। तो जैसे मैंने गुरु जी का तिलक देखा तो सोनू अंकल जी साक्षात बटरफ्लाई बनी हुई थी। सब संगत ने देखा, सब ने बहुत अच्छे तरह से दर्शन किए बटरफ्लाई के, गुरु जी की ब्लेसिंग के। बहुत अच्छा लगा। तो मैंने शुक्राना किया जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। सोनू अंकल जी इसी साथ मैं अपनी सत्संग का विराम देती हूँ। और मेरी सत्संग जरूर सोनू अंकल जी मेरा शुक्राना जरूर संगत के साथ शेयर करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच संगत जी का सत्संग समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं, जैसे कि मैंने अपने सत्संग में बताया था कि मुझे लेफ़्ट ब्रेस्ट में सिस्ट का प्रॉब्लम हो गया था, बट मुझे पता ही नहीं चला। मुझे बहुत टाइम बाद पता चला और वो नॉर्मल हो गया। लेकिन तो हुआ क्या कि एक बार मुझे ट्रैवल करना था, तो मैं हुक्का करती हूँ, ठीक है? मैं बहुत हुक्का करती हूँ। और हुआ क्या कि जब मैं जयपुर से हिमाचल गई, तो भी हुक्का मेरे बैग में था। किसी को कुछ पता नहीं चला, फ्लाइट से गई, कोई चेकिंग सबको पता होता है कैसे होगा, बट मैं उसको कैरी करके लेके गई, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। और जब मुझे थोड़े दिनों के बाद हिमाचल से जयपुर वापस आना था, तो वहाँ पर मेरे बैग से वो शो हो गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि बैग ओपन करो, तो आई वाज़ लाइक ठीक है, कर देती हूँ। बोलते नहीं मैम, इसमें स्मोक का या किसी, मैंने नो, नथिंग वाज़ इनसाइड द बैग, स्टिल इफ़ यू वांट टू चेक यू कैन चेक। बोलते ओके ओके। तो वो एक लड़का था, उसने मुझे वहाँ पर बोला मैम आर यू श्योर देयर इज़ नथिंग इनसाइड द बैग? मैंने उसको बोला येस 101% श्योर। फिर उसको मैंने साइड में जाके बोला लिसन आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू। बोलता येस मैम। मैंने बोला बिफोर आई ओपन द बैग आई जस्ट टेल यू वन थिंग, आई एम कैरिंग हुक्का, आई मीन वेप, इट्स अ वेप। तो मतलब कि वो वेप है। तो बोलता सॉरी मैम, इट्स नॉट अलाउड। मैंने उसको बोला मैं जयपुर से आई थी जब, तब तो कुछ इशू नहीं। बोलता नहीं मैम वो शो हो रहा है। तो मैंने उसको ये भी बोला प्लीज़ डोंट डू दिस बिकॉज आई बॉट दिस वेप फ्रॉम दुबई and it's only been 15 days and it's very expensive। बट फिर भी वो नहीं माना, नहीं मैम हम नहीं दे। मैंने उसको कितना बोला देयर प्लीज़, और डू वन थिंग, यू जस्ट कीप इट विद यू एंड आई विल कॉल यू एंड टेक इट फ्रॉम यू। तो बोलता नो 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 मैम नॉट पॉसिबल। सो व्हेन आई वाज थ्रोइंग द वेप, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा बिकॉज जो लोग हुक्का करते हैं उनको ही होता है, मतलब होता है, हम नॉर्मल कर इतना भी नहीं है, बट ठीक है एक लिमिट का होता है। बट इट्स बीन एजेस कि मैं हुक्का करती हूँ। सो थोड़ी देर के बाद मैंने अपना पूरा बोर्डिंग पास एंड सब कुछ लिया एंड आई कॉल्ड माई सिस्टर इन लॉ। तो मैंने उसको बोला मुझे बहुत दुख हुआ। तो शी वॉज लाफिंग नाउ व्हाट हैपन। मैंने उसको बोला आपको पता है मेरा वेप इन्होंने निकलवा लिया और डस्टबिन में फेंकवा दिया। और वो बोलते इट्स ओके यू जस्ट क्विट दिस नाउ। तो मैंने उसको बोला ठीक है यार क्विट कर दूंगी, बट एकदम से थोड़ी होता है। एंड व्हेन आई सॉ माई बोर्डिंग पास, माई हिमाचल टू चंडीगढ़, द सीट नंबर इज 7A। लिसन केयरफुली, द सीट नंबर इज 7A। आई वॉज लाइक वॉट इज दिस। फिर मैंने अपना नेक्स्ट बोर्डिंग पास देखा तो चंडीगढ़ से जयपुर का था। अगेन द सीट नंबर इज 7C। आई बिलीव 7C और 7D कुछ ऐसा ही था। फिर उसने मुझे बोला सी ये गुरु जी का कुछ तुम्हें, आई मीन दिस इज़ अ साइन ऑफ गुरु जी कि वो भी चाहते हैं कि अब तुमने बहुत हुक्का कर लिया, बहुत लाइफ में फ़न कर लिया, सो नाउ यू हैव टू स्टॉप ऑल दिस। मैंने उसको बोला ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। तो शी इज़ लाइक नो यू हैव टू क्विट इट। मैंने उसको बोला ठीक है लेट इट बी। तो वो मुझे बोलती तुम जा रही हो और मम्मी इतना रो रहे हैं और तुम्हें दुख हो रहा है कि तुम्हारा हुक्का चल गया। बोला नो ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल बुरा तो लगा ना कि अभी अभी मैंने इसको बाय करा था और वो चला गया। एंड वो डे और कुछ टाइम था कि मैंने सिर्फ 2 बार हुक्का किया, मुझे सूट नहीं करा। फिर मुझे ब्रेस्ट में सिस्ट निकल आया, फिर मेरा 1 मंथ हुक्का बंद हो गया। सो आज मेरा लास्ट चेकअप था डॉक्टर के पास। तो मैंने डॉक्टर को खुद ही पूछ लिया, मैंने ठीक है लेट इट बी, देखा जाएगा कि वो क्या सोचते हैं। तो मैंने उसको बोला डॉक्टर कि मैं हुक्का करती हूँ, लाइक इट्स बीन 1 मंथ कि अब मैं कर नहीं रही हूँ। मतलब वो दिन और 1 मंथ के बीच में जो मैं बीमार होगी, मेरा हुक्का गुरुजी ने छुड़वाना था और कैसे छुड़वाया।
सिस्ट का प्रॉब्लम कर दिया। जो विदाउट ऑपरेट मैंने अपने सत्संग शेयर करे थे, बिल्कुल उसमें हो गया, नहीं तो वो क्या बन जाता आई डोंट नो। आज मुझे डॉक्टर ने बोला कि नहीं, यू हैव टू क्विट स्मोक एंड हुक्का। स्मोक तो आई डोंट डू। तो उन्होंने मुझे क्लियरली बोला, तो मैंने डॉक्टर को बोला ठीक है मैम, बट वंस इन अ मंथ। बोलती नो, बेटर टू क्विट ना, बिकॉज लेडीज़ को ये सिस्ट का प्रॉब्लम कैसे कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है पता नहीं चलता है। सो यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। तो आई वाज लाइक ओके मैम, ठीक है मैं नहीं करती। तो फिर मैंने अपने घर पे बताया कि आपको पता है डॉक्टर ने भी बोला। सो मेरी भाभी ने मुझे फिर बताया, जब तुम जा रही थी ना, गुरुजी ने तुम्हें साइन दिए थे, तुम्हारा हुक्का निकलवा दिया। 7 नंबर, दोनों सीट नंबर तुम्हारे 7 थे। तो वही है ना, जब गुरुजी ने कोई चीज़ छुड़वानी होती है वो छुड़वाते, और जब हम मानते ही नहीं है फिर वो उल्टी डायरेक्शन लेते हैं उस चीज़ को छुड़वाने के लिए। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। इट्स टू डिफ़िकल्ट बट स्टिल मैं, आप नहीं चाहते हो तो मैं ये चीज़ कर ही नहीं सकती हूँ। एंड यू नो व्हाट, एक और चीज़, मैंने उस वेप को, लाइक इंडिया में तो वो वेप नहीं मिलेगा वैसा, तो ट्राई भी किया कि वैसा मिल भी नहीं पाया। और आज सुबह क्या हुआ कि गुरुजी बोलते, लाइक हमारे घर पे सारे मतलब स्टाफ है, तो मैं कुछ करती नहीं हूँ। तो गुरुजी ने जैसे मुझे कल मैसेज दिया कि अपने किचन की सफाई खुद किया कर। सो मैं एक ना ड्रॉर साफ कर रही थी, मतलब उसमें मेरे हुक्के भी पड़े हैं, उसमें मेरे बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स हैं। तो वहाँ पर भी जितने भी फ्लेवर्स मिले, तो मैंने अपनी स्टाफ को बोला आप इसको उठा के ना, मेरी सामने अपार्टमेंट में फ्रेंड है, उसका हस्बैंड है, मैं अपना भैया को दे के आ जाओ सारा। आज सुबह वो सारे हुक्के के फ्लेवर्स मैंने उनको दिए। 11 बजे मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे बोला छोड़ दीजिए। तो वही है ना, गुरुजी ने हमसे क्या क्या करवाना होता है हमें खुद को समझ नहीं आता है। बीनत बीनत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7339। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच संगत जी का सत्संग समर्पित है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने पहले भी अपने कुछ सत्संग शेयर किए हैं, बट वो रिटन फॉर्म में थे। आई ऑलवेज वांटेड टू शेयर के इट, मतलब मैं बोल के शेयर करूँ ऑडियो फॉर्म में, बट सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे कि मैं नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी। सो आज मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें वो संगत जी कह रहे थे कि आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू शेयर योर सत्संग ऑडियो, आई मीन बोल के। वैसे तो सोनू जी जब भी हमारे पढ़ के भी सत्संग सुनाते हैं तो मोस्टली ही इज़ एबल टू प्रोजेक्ट ऑल आवर इमोशंस एंड फीलिंग्स, बट मुझे लगा कि आज मैं बोल के शुक्राना करती हूँ। सो it is not like I am here to share my shukrana for anything special. I mean, everything is special from the day Guruji has entered in my life. बहुत सारे ups and downs आए हैं लाइफ में, अभी भी हैं। लाइफ इज नॉट 100%, बट गुरुजी साथ हैं तो डर नहीं लगता है अब। देयर इज नो फियर। कभी कभी थॉट्स आते हैं कल क्या होगा कैसे होगा, बट फिर जब गुरुजी के मैसेजेस आते हैं और जब गुरुजी के सत्संग, बाकी संगत के सत्संग सुनती हूँ तो बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। मैंने अपने पुराने सत्संग, आई मीन अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, एंड देन गुरुजी के मैसेजेस आए और वो ठीक हो गया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी बिकॉज दिस कंपनी वाज गोइंग इनटू सम, आई मीन कंपनी वाजंट मेकिंग एनी प्रॉफिट। तो अभी भी ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब, बट आई एम प्रीटी श्योर कि गुरुजी मस्ट हैव अ वेरी बेटर प्लान फॉर हिम। और मैं वर्किंग हूँ, माई जॉब इज़ गोइंग रियली गुड एंड आई एम ग्रेटफुल टू गुरुजी फॉर दैट, क्योंकि जॉब गुरुजी ने ही ब्लेस की है। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। बाकी लास्ट सत्संग में मैंने
ये भी कहा था कि वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज माई बेस्ट फ्रेंड हैज़ गॉन टू इंडिया, तो हम टॉकिंग टर्म में नहीं थे बट ही केम बैक फ्रॉम इंडिया और हमारी बात हुई। दो बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, लाइक इट डिडंट एंड वेरी वेल, बट जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी चीज़ें थी वो क्लियर हो गई। देन वी स्टॉप टॉकिंग अगेन। और पता नहीं, मुझे पिछले 1-2 दिन से कुछ अजीब सा लग रहा था बिकॉज ही इज़ प्लानिंग टू गो टू इंडिया अगेन फॉर हिज वर्क। तो ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं मुझे कहाँ से ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू उसको मैसेज कर। आई वॉज फीलिंग समथिंग इज़ नॉट राइट विद हिम। तो मैंने उसको मैसेज किया एंड ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉजंट फीलिंग वेरी गुड। तो 5-10 मिनट्स की जो भी बात हुई उसके बाद मुझे भी अच्छा लगा, उसको भी अच्छा लगा, बिकॉज ही इज़ द पर्सन आई थिंक जिसके थ्रू मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। तो ही इज़ वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक ब्लेसिंग है मेरी लाइफ में जो गुरुजी ने ही भेजी हुई है। और उसके पेरेंट्स भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, वो सब गुरुजी की संगत हैं। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड मेरे बेटे का मतलब हाफ ईयर ख़त्म हो रहा है। ही इज़ इन ईयर 5 इन हिज स्कूल। तो वी रिसेंटली गॉट एन ईमेल कि उसको एकेडमिक एक्सलेंस अवार्ड मिलने वाला है नेक्स्ट फ्राइडे, which is again a surprise. I mean, he's good in studies, but we don't force him to study too much. So मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल गुरुजी। माँ की आज मैंने जो संगत का सत्संग सुना, वो किसी और चैनल पे सुना रही थी, तो वो कह रही थी कि we should not look for a reason to share our satsang, to say शुक्राना to our beloved Guruji, क्योंकि I think अगर आज हम I mean, we are living a normal life. We can eat, we can sleep, we can do our work. So it is all because of our Guruji. I'm struggling to find out the right words, but मैं यही बोलूँगी कि लाइफ में चाहे जो भी है, अच्छा है, बुरा है, कम है, ज़्यादा है, कभी ना कभी बहुत ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं लाइफ में जब ऐसे गिव अप करने का मन कर जाता है। बट जब से गुरुजी आए हैं तब से एक होप रहती है कि आज का दिन अगर नहीं अच्छा निकला है तो डेफिनेटली टुमारो इज गोना बी अ गुड डे, बिकॉज गुरुजी इज ऑलवेज देयर। ना ज़्यादा देर सैड रहने देते हैं, ना अपसेट रहने देते हैं, ना रोने देते हैं। सो आई थिंक वी ऑल आर रियली रियली फॉर्चुनेट कि हमारी लाइफ में गुरुजी हैं, क्योंकि आज के टाइम में people are struggling with their mental health, physical health, and I mean in so many ways. But हमारे साथ गुरुजी हैं, so I think we should be grateful, or we should say शुक्राना to Guruji with our every breath. It's not about by sharing your satsang every time, but knowingly, unknowingly, I think in our heart, in our mind, we all are saying to गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब से आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, we are becoming a better human. Personally, when I compare myself to past few years, I think I have grown so much as a human being. I can think better, I can talk better, I can present myself better, I can think better for others as well. और अगर कुछ ऐसा हो जाता है, अगर मैं कोई बात भी ऐसी बोल देती हूँ जो अननोइंगली भी मैं कुछ ऐसा बोल देती हूँ जिससे दूसरों को हर्ट हो रहा है, तो एट द बैक ऑफ द माइंड क्विकली मुझे स्ट्राइक कर जाता है। वो गुरुजी एकदम से वो रियलाइज करा देते हैं कि दीज वर्ड्स वर नॉट करेक्ट। सो उसी टाइम मन में मैं सॉरी बोल देती हूँ गुरुजी को भी और उस इंसान को भी सामने जाके या मन में। तो आई थिंक दिस इज अ जर्नी। It's a journey towards becoming a better human being in all ways. And all I wanted to say शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, because मुझे ऐसा लगता है कि
I have done so many bad deeds in my life, not knowingly, unknowingly, sometime knowingly. फिर भी अगर गुरुजी ने मुझे चूज किया है, लाइक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, अपनी संगत बनाया है, तो आई मस्ट डेफिनेटली हैव डन समथिंग इन माय पास्ट लाइफ. सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी. एंड thank you Sonu ji for sharing my satsang, and thank you everyone for listening to my satsang. We all are blessed because we are Guruji Sangat. So that's my satsang for today. Anantam Shukrana Guruji. Jai Guruji. Anantam Shukrana Guruji. शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज. गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग. संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2436. गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच संगत जी का सत्संग समर्पित है. जय गुरुजी महाराज. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. जय गुरु जी, जय संगत जी. मैं उड़ीसा संबलपुर से गुरु जी की बेटी अनु. मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ. अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा. थैंक्स सोनू भैया, जो आप हमारे सत्संग सब शेयर करते हैं. गुरुजी का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे. सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. जब से गुरु जी मैं आपसे जुड़ी हूँ मानो लाइफ ही चेंज हो गई है. पहले बहुत ही टेंशन और दुखी में रहती थी. हमेशा यही चिंता रहता था कि घर कैसे चलेगा, हाउस लोन का EMI कैसे देंगे, बच्चों की पढ़ाई सब कैसे ये सब चीज़ मैनेज होगा. पर गुरुजी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, हर चीज़ मैनेज हो जा रहा है. पता नहीं कहाँ से सब अपने आप ही हो जा रहा है. अब तो टेंशन भी नहीं लगता है. ऐसे लगता है मानो जैसे गुरुजी हैं सब ठीक कर देंगे. मैंने अपने परिवार की डोरी आपको सौंप दी है गुरुपा. आप जैसा चाहें वैसा करें. मुझे अपने गुरुपा पर पूरा भरोसा है. मैंने गुरुजी से अरदास किया था कि हमारे घर में रेंट में रहने के लिए एक अच्छी फैमिली भेज दे. 2 महीना ऐसे घर खाली रहा और लास्ट में गुरुजी आपकी कृपा से आपने एक बहुत अच्छी फैमिली, मिक्सिंग फैमिली जो मिलजुल के रह रहे हैं वैसा फैमिली भेज दिया रेंट में रहने के लिए. थैंक यू गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी. और एक दिन मैं और मेरी बेटी स्कूटी से जा रहे थे कि एक बहुत बड़ा हम्स आया और हम दोनों माँ बेटी स्कूटी से गिर गए. लेकिन गुरुजी की कृपा से एक भी खरोच हम दोनों को नहीं आई. थैंक यू गुरुजी, ये सब आपका ही चमत्कार है. आपने हमें कुछ भी होने नहीं दिया. थैंक यू गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी. आप हमेशा ऐसे ही हमको संभाले रखना गुरुजी. गुरुजी मेरी बेटी का कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए प्लीज़ गुरुजी. उसको ब्लेस कीजिए गुरुजी. वो जहाँ पे पढ़ती थी उसी कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए गुरुजी. और मेरा बेटा को भी ब्लेस कीजिए गुरुजी, वो भी जैसे ठीक से पढ़ाई करे. और हस्बैंड अंकल जी का भी काम जैसे ठीक से हो गुरुजी. हमारा सब काम रुका हुआ है. प्लीज़ आप उन पे भी ब्लेस कीजिए गुरुजी, जैसे उनका भी काम सब ठीक से चले. अब यहीं पे मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहूँगी. थैंक यू गुरुजी. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज. जय गुरुजी महाराज. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज. गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना. आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण किया है. सत्संग सुनने वाले पूरे संगत परिवार का भी शुक्राना. हमें पूरा विश्वास है संगत जी, आप सभी संगत परिवार तक
गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।